इस कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन था। एक रात को वह सर्कस में जाता है जहां एक खूबसूरत लड़की अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही होती है जिसका नाम लोरलिया था। तभी अचानक रस्सी टूट जाती है और लोरलिया नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से इसे काफ़ी चोट लगती है। इसी समय हम इगोर को भी देखते हैं। इसको बैक प्रॉब्लम है जिससे यह सही से चल नहीं पाता है। यह लोरलिया को बहुत पसंद करता है। नीचे गिरने की वजह से लोरलिया सांस नहीं ले पा रही थी, लेकिन इगोर समझ जाता है उसे क्या प्रॉब्लम है और उसे ठीक कैसे करना है, क्योंकि खाली समय में इगोर ने ह्यूमन बॉडी की किताबें पढ़ता था। इगोर लोरलिया को ठीक कर देता है। लोरलिया दोबारा सांस लेने लगती है। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन यह देखकर इगोर से पूछता है, तुमने ये सब कैसे किया? इगोर बताता है, मैंने ह्यूमन बॉडी की किताबें पढ़ रखी है। विक्टर इगोर से कहता है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगा। यह सब सर्कस का ओनर सुन लेता है। वह नहीं चाहता कि इगोर सर्कस से चला जाए। वह इगोर को एक पिंजरे में बंद कर देता है और इगोर की सारी किताबें जला देता है। कुछ समय बाद विक्टर वहाँ आ जाता है और इगोर को पिंजरे से आज़ाद करके भागने लगता है। सर्कस के लोग इन्हें देख लेते हैं और इनका पीछा करते हैं। इन लोगों से बचाकर विक्टर इगोर को अपने घर पर ले जाता है। घर पर पहुंचते ही विक्टर इगोर की बैक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इंजेक्शन और दवाइयों की मदद से उसके शरीर का सारा गंदा पदार्थ बाहर निकाल देता है, जिससे इगोर ठीक हो जाता है और पहली बार सही से चल पाता है। इगोर अपने हुलिये को बदलता है जिससे वह दिखने में काफ़ी अच्छा लगने लगता है। विक्टर इगोर को बताता है, मैं एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा हूँ जिसकी मदद से मरे हुए इंसान या जानवर को जिंदा कर सकता हूँ। मुझे बहुत काम करना है, तुम मेरी हेल्प करोगे? इगोर को यह पता था कि लोरलिया पास के हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए इगोर लोरलिया से मिलने हॉस्पिटल चला जाता है। उसे पता चलता है कि लोरलिया होश में नहीं है। इगोर नर्स से मिलता है, लोरलिया के लिए कुछ दवाई गोली डिस्क्राइब करता है और उसे देने का समय भी बताता है। इगोर विक्टर के घर पहुंचता है। विक्टर इगोर को एक कंटेनर में इंसानी आंखें भी दिखाता है, जिसमें वह करंट पास करता है तो वो इंसानी आंखें मूव करने लगती है। इगोर विक्टर की एक गलती को ठीक करता है। वो उसे बताता है, तुमने आंखों की नब्ज को सही से अटैच नहीं किया। विक्टर यह देखकर बहुत खुश होता है। इगोर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इगोर को अपना असिस्टेंट बना लेता है। वक्त गुजरने लगता है। विक्टर और इगोर मरे हुए जानवर के बॉडी पार्ट्स को जिंदा करने लगते हैं। एक शाम इगोर विक्टर एक पार्टी में जाते हैं। इगोर को लोरलिया दिखाई देती है। इगोर उसे आवाज़ लगाता है, लेकिन लोरलिया इगोर को नहीं पहचानती है। इगोर को यह देखकर बुरा लगता है। तभी लोरलिया को ऐसा लगता है कि वो उसे जानती है। लोरलिया इगोर के पास जाती है और इगोर को पहचान जाती है। लोरलिया इगोर से कहती है कि इगोर, तुम तो बहुत बदल चुके हो, तुम्हारी बैक प्रॉब्लम भी अब ठीक हो चुकी है और तुम बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हो। उसके बाद वह इगोर को गले लगाती है और उसकी जान बचाने के लिए इगोर का शुक्रिया करती है। इगोर लोरलिया को विक्टर से मिलवाता है। इगोर विक्टर अपने होम आ जाते हैं। विक्टर इगोर को चिंपैंजी की बॉडी दिखाता है जो उसने कई एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स के हेल्प से बनाई थी। विक्टर इगोर चिंपैंजी की बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी से करंट देते हैं, जिससे चिंपैंजी की बॉडी में हलचल होने लगती है। यह पहली बार था कि किसी ने डेड बॉडी में लाइफ दी हो। यह दोनों इस कारनामे को देखकर खुश हो जाते हैं। अगले दिन यह दोनों मेडिकल कॉलेज में कुछ लोगों के सामने यह एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। इगोर इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए लोरलिया को भी इनविटेशन भेजता है। अगले दिन यह दोनों चिंपैंजी को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचते हैं। चिंपैंजी को जिंदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। लोग विक्टर का मजाक बनाकर यहाँ से चले जाते हैं। लोरलिया और विक्टर का एक क्लासमेट वहीं रुक जाता है। विक्टर चिंपैंजी को जिंदा करने की फिर कोशिश करता है। चिंपैंजी जिंदा होकर इधर उधर अटैक करने लगता है और नुकसान पहुंचाने लगता है, जिसको देखते हुए विक्टर उस चिंपैंजी को मार देता है। विक्टर का क्लासमेट यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। क्लासमेट काफ़ी अमीर होता है। वह विक्टर से कहता है,
तुम यह एक्सपेरिमेंट जारी रखो, इसके लिए मैं तुम्हें फंड दूंगा। तुम मेरे लिए एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाओ जिसे मैं कंट्रोल करूं। विक्टर क्लासमेट की बात मान लेता है। इगोर विक्टर को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन विक्टर इगोर को समझा बुझाकर मना लेता है, क्योंकि विक्टर ने इगोर को नई जिंदगी दी थी। इगोर विक्टर की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। अगले दिन एक पुलिस ऑफिसर विक्टर के घर आता है। वह विक्टर का घर चेक करना चाहता था, लेकिन उसके पास वारंट नहीं होने के कारण विक्टर ऐसा करने से मना कर देता है। विक्टर कहता है, मरे हुए जानवर पर एक्सपेरिमेंट करना कोई गुनाह नहीं। पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। इगोर लोरलिया से मिलने चला जाता है। लोरलिया समझाती है, विक्टर यह एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यह गलत है, तुम्हें उसे समझाना चाहिए। यह दोनों काफ़ी वक्त साथ में बिताते हैं। विक्टर के पिता को मेडिकल कॉलेज में हुई उस घटना के बारे में पता चलता है जिसकी वजह से विक्टर को कॉलेज से निकाल दिया गया था। उसके पिता उसे मारते हैं और उसे फ्रैंकेनस्टाइन खानदान पर विक्टर को कलंक बताते हुए चले जाते हैं। विक्टर वापस अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचने लगता है। रात भर जागकर विक्टर इगोर इसी बॉडी तैयार करते हैं जिसमें 2 दिल 4 लंग्स होंगे, जिसका स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी से काफ़ी बड़ा होगा। अगले दिन हम देखते हैं पुलिस वाला विक्टर के घर का दरवाज़ा तोड़ रहा होता है। इगोर यह सब देख लेता है। पीछे के दरवाजे से विक्टर के पास पहुंचता है। विक्टर से कहता है, तुम्हारे क्लासमेट ने हमारे भागने का प्लान तैयार कर रखा है। विक्टर वहां से नहीं जाता है और सारी मशीनरी को तोड़ने लगता है। वह चाहता है यह मशीनरी किसी और के हाथ न लगे। पुलिस ऑफिसर अंदर आ जाता है, गन दिखाकर रोकने लगता है। पुलिस ऑफिसर और विक्टर की आपस में लड़ाई होने लगती है। विक्टर उसे धक्का देता है, जिसके कारण पुलिस ऑफिसर का हाथ मशीन के अंदर आ जाता है और उसका हाथ कट जाता है। इगोर और विक्टर वहाँ से भागकर उसी क्लासमेट के पास पहुँचते हैं जिसने इस एक्सपेरिमेंट को फंड किया है। क्लासमेट कहता है, यहाँ पर काम करना सेफ नहीं है, तुम स्कॉटलैंड चले जाओ, वहाँ पर मेरा फैमिली बंगलो है, तुम वहाँ पर खामोशी से खुलकर काम कर सकते हो। इगोर एक बार फिर विक्टर से कहता है, तुम यह काम छोड़ दो। विक्टर उसे नहीं सुनता और वह स्कॉटलैंड चला जाता है। क्लासमेट इगोर से कहता है, जैसे ही यह एक्सपेरिमेंट पूरा होगा मैं विक्टर को मरवा दूंगा। इगोर समझ जाता है क्लासमेट अपने मतलब के लिए विक्टर का यूज़ कर रहा है। क्लासमेट इगोर को बंधवाकर नदी में फेंकवा देता है। इगोर बच जाता है और लोरलिया के पास पहुंचता है। इगोर लोरलिया को बताता है कि विक्टर की जान को खतरा है, हमें उसे बचाना होगा। लोरलिया भी साथ आने के लिए हाँ करती है। पुलिस ऑफिसर नकली हाथ लगाकर अपने बॉस से विक्टर के घर पर रेड करवाने का वारंट मांगता है, लेकिन बॉस को मुर्दा लाश को जिंदा करने वाली बात, विक्टर के अजीब एक्सपेरिमेंट वाली बात पर विश्वास नहीं होता। पुलिस ऑफिसर को इस केस से निकाल देते हैं। इगोर और लोरलिया स्कॉटलैंड पहुंच जाते हैं। इगोर विक्टर को बताता है, तुम्हारा क्लासमेट तुम्हें मरवा देगा, वह तुम्हारा यूज़ कर रहा है। विक्टर उसे एक सीक्रेट बताता है। बहुत साल पहले एक तूफान आया था जिसमें उसका बड़ा भाई मारा गया था। उसकी मौत का जिम्मेदार विक्टर स्वयं को बताता है। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए वह अपने भाई को जिंदा करना चाहता है। कुछ ही देर में क्लासमेट और पुलिस ऑफिसर भी वहां पर पहुंच जाते हैं। विक्टर अपना एक्सपेरिमेंट करने लगता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हवा में बलून छोड़े जाते हैं। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के कारण वहां ब्लास्ट हो जाता है। क्लासमेट की वहीं मौत हो जाती है। पुलिस वाला विक्टर से सरेंडर करने के लिए कहता है। उस समय विक्टर का बनाया गया मॉन्स्टर अपनी जगह से खड़ा होकर मूव करने लगता है। यह सब देखकर विक्टर खुश हो जाता है। तभी पुलिस वाला उस मॉन्स्टर पर गन से हमला कर देता है, जिससे मॉन्स्टर को काफ़ी दर्द होता है।
उसे गुस्सा आ जाता है और वह पुलिस ऑफिसर को ख़त्म कर देता है। मॉन्स्टर विक्टर और इगोर से भी लड़ने लगता है। काफ़ी लड़ाई के बाद यह दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को भी मार देते हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं विक्टर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह इगोर को एक खत लिखता है। इगोर को विक्टर का खत मिलता है जिसमें वह इगोर से माफ़ी मांगता है। इगोर रोडलिया के साथ हैप्पी लाइफ जी रहा था। हमारी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। हमें दोस्तों लास्ट में इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में कुछ नया सीखते रहें, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसा करते रहें। जिस तरह इगोर सर्कस का काम करते हुए भी अपनी लाइफ में दूसरी किताबें पढ़ता था, ह्यूमन बॉडी की किताबें पढ़ता था और वो आगे चलकर उसका काम आई। विक्टर ने उसे नया जीवन दिया, उसकी ज़िंदगी बदल दी। दोस्तों नॉलेज जहाँ से लो वहाँ से ले लेनी चाहिए क्योंकि ये अपने कभी भी काम आ सकती है। एक लाइफ है, दिमाग से जियो, दिल से जियो, अपने माँ बाप का आदर करो, सम्मान करो, बस पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।